गुड आफ्टरनून, आदर्श सिक्योरिटी हेल्पलाइन से बात कर रही हूँ। नेहा मैडम, अभी आपसे मेरी बात तो हुई थी। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जरा आपसे एक ही सवाल पूछने का था कि भाई लिक्विडेटर साहब तो अटेंड कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी मांगने के लिए, मगर वहाँ अपना आदर्श के जो मैनेजमेंट है वो नहीं दे रहे, तो किस वजह से नहीं दे रहे? क्योंकि हमें कैसे पता होगा? तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, तो आपको तो बताया होगा ना लिक्विडेटर कैसे साहब ने, बताया होगा? तो फिर कैसे किया जाए बताइए, हम लोग को रास्ता तो बताइए कि हम लोग आपको अगर कैसे। मुझे कोई चीज नहीं देना है तो मुझे यहाँ पे बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि आपको क्यों मुझे वो देना नहीं है? नहीं, 5 साल बीत गए, आप ये कहते हैं नहीं देना टाइम है की बात तो मत कीजिए। चंपालाल जी डे 1 से बताया है आपको कि तो ये जो प्रोसीजर है वो कड़ी लंबी और कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए टाइम लगेगा। डे नहीं 1 से मैं नहीं आपको ये नहीं बोल नहीं रही नहीं हूँ। वो तो आप मुझे कह रहे हैं, ठीक है, मगर वो तो 5 साल पहले भी कह सकते थे ना कि भाई हम प्रॉपर्टी आपको नहीं देंगे। आप क्यों कह रहे हैं, मैं ये अभी पूछ रहा हूँ। जो जो 14 दिसंबर का था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी पहले क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोला, वो मुझे यहाँ से नहीं पता चलता है किसी के मन में क्या चल रहा है। नहीं, वो तो लिक्विडेटर साहब तो कोर्ट में पूछ सकते हैं ना भाई कि भाई इतना मेरा 5 साल भी टाइम वेस्ट किया और मैं इन्वेस्टरों का भी वेस्ट हुआ। आज इन्वेस्टर तो जितने भी थे वो आपके भरोसे पे बैठे ना, लिक्विडेटर हेल्पलाइन के भरोसे पे। आपने कहा जब भी बैठे ना चुपचाप कि भाई भुगतान मिलेगा। मैं तो वही बोल रही हूँ, अमाउंट हाँ आपको रिसीव होगा। पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकती हूँ मैं आपको। हाँ, तो वही वही तो अननेसेसरी आपकी भी एनर्जी वेस्ट हुई, हमारी भी हुई, टाइम भी वेस्ट हुआ, समय भी बर्बाद हुआ। तो ये बात तो समझना चाहिए ना। कहने का मतलब तो यार ठीक है, मैं लिक्विडेटर। आपके कंसर्न आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। नहीं चलिए, तो ठीक है? लिक्विडेट नहीं, सुनिए, लिक्विडेटर साहब से बात हो सकती है क्या हमारी? आप मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं भेज दूंगी आगे। नहीं, मुझे उनसे ही बात करनी है। क्या है कि क्या वो बात करना है लेकिन बोलिए ना। बस यही इसी के बारे में पूछना है कि भाई आगे रास्ता कैसे किया जाए, बताइए, ये बताइए ना। हम इन्वेस्टर तो साथ देने को तैयार है आपको, लिक्विडेटर साहब को। उसमें क्या है, इसमें तो लिक्विडेटर साहब का भी तो अननेसेसरी समय बर्बाद हुआ ना, सरकार ने 21 किया है या मार्च को किसी ने मत भी पता किया चले। है। क्या बोले आप? हेलो? सर जी, इसका पूरा मैटर कोर्ट में है और वहां से डिसीजन आएगा और 21 मार्च का नेक्स्ट डेट आया है, उसके बाद इंक्वायरी कीजिए, ठीक है? तो उसके बाद इंक्वायरी तो क्या वही आप बताएंगे, आप ये जो आज बता रहे हैं वही चीज होगी? एडवांस में नहीं पता चलता है, जजमेंट कभी भी एडवांस में नहीं आता है। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं। आदर्श पीड़ित निवेशक साथियों को सूचित किया जाता है कि राजसमंद में आदर्श महाकुंभ रैली का आयोजन दिनांक 11 सितंबर 2023 सोमवार समय दोपहर 12:30 सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। शुक्ला जी से बात करो। हमें बताते हैं किस तरीके से हमारा पीड़ित निवेशक साथी कैसे इंतजाम करके जो पूर्ण से बेरोजगार है और अपने उन साथियों को जिनकी बचत करवाया था उसकी गालियां खा करके पुलिस के माध्यम से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। एक तो वो जिंदा नहीं है पूरी तरह से, और जब हम अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए काम बनाते हैं, हमारे लोगों को बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। किस तरीके से हम आपको हमें पानी पिला सकते हैं, ना सही तरीके से हम आपको दही दे सकते हैं बैठने के लिए। मजबूर होना पड़ता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी
तो हमारे अंग्रेज लोग भी नहीं थे जिनको हमारे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के भगाने का काम किया। जैसे लड़ाइयों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से